भूमाफिया किशोर चंद ठाकुर ने रंगदारी नहीं देने पर जान से मारने की नीयत से छुरी से हमला कर घायल किया। दरभंगा बहेड़ा थाना क्षेत्र के धरोड़ा पेट्रोल पंप के पास मछोड़ा गांव के निवासी अशोक झा और विनोद झा ने अपनी निजी जमीन पर मिट्टी कन का काम करवा रहे थे, जहां पिछले 10 दिनों से मझोड़ा निवासी ही किशोर चंद ठाकुर ने 10 लाख रुपए रंगदारी मांगा और रुपया नहीं देने पर जान से मारने का धमकी दिया। रविवार को जब सुबह करीब 10:30 बजे मिट्टीकरण हो रहा था तो किशोर चंद ठाकुर ने अपने बेटे और 5 अन्य लोगों के साथ छुरा, गोली लोडेड पिस्टल और अन्य हथियार के साथ स्पॉट पर पहुंचकर अशोक झा और विनोद झा पर हमला बोल दिया, जिससे वे जख्मी हो गए। किशोर चंद ठाकुर ने हमला करते हुए अशोक झा के गले से सोने का चेन और जेब से 18,000 रुपये छीनकर पिस्टल लहराते हुए फरार हो गया। पुनः घटना के बाद अशोक झा और विनोद झा ने बहेड़ा थाना पहुंचकर थाना प्रभारी से मिलकर उन्हें घटना से अवगत कराया। घटना की सारी कहानी लिखित तौर पर बहेड़ा थाने में दिया। मीडिया से बात करने के दौरान अशोक झा और विनोद झा ने बताया कि हम लोगों के जान को खतरा है। किशोर चंद ठाकुर हम लोगों पर कभी भी किसी भी वक्त हम लोगों पर हमला बोल सकता है, जिसको लेकर हम लोगों ने पुलिस प्रशासन को हर एक बातों से अवगत कराया। वहीं आपको बता दें, प्रत्यक्षदर्शियों और ग्रामीणों के अनुसार किशोर चंद ठाकुर का यही धंधा है। ये भूमाफिया का काम करता है। अपने गांव में भी कई लोगों के साथ ऐसा धंधा बराबर करता है। ये अपने आप को दबंग और रंगदार साबित करना चाहता है। तो कोई खास कार्रवाई नहीं हुई है। कल तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटा। हम अपने धरोड़ा चौक से थोड़ा आगे भारत पेट्रोलियम के साइड में हमने जो है 13 कट्ठा 1 धुर ज़मीन खरीदा था अपने ग्रामीण चंद्र किशोर ठाकुर वगैरह से, और उसके बाद जो है सो खरीदारी करके मेरा वहाँ घर है, वहाँ दही फैक्ट्री है और कुछ जगह मेरा खाली था। हम दोनों भाई मिल करके भरवा रहे थे। आज किशोर चंद ठाकुर आज 3-4 रोज़ पहले ही बोला जो 10 लाख रुपया मुझे रंगदारी दो। हम उस पर जो है सो उसको जो है सो एक्सेप्ट नहीं किए। उसके बाद जो है सो कल वो क्या किया जो है सो अपने बेटा और 5 अन्य लोगों के साथ आकर के, और छुरा था उसके हाथ में, पिस्टल था, और हम लोगों पर जानलेवा हमला किया और हम लोग बाल उसमें बचे। हालांकि जख्मी हो गए, लग गया छुरा हल्का। उसके बाद हम मेडिकल करवाए, उसके बाद इंजरी बनवा करके हम थाना में आवेदन दिए। अब प्रशासन क्या कार्रवाई कर रहे हैं हम इंतज़ार कर रहे हैं। अभी तक तो कुछ नहीं देख रहे हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है बिहार सरकार की, जो कि आज जो है सो बिहार में और उद्योग धंधा सब कुछ चौपट है, और सरकार का जो है लेट लतीफ़ी कार्यों के चलते भूमि का सही रूप से जो है मतलब जो है सो समस्या निष्पादन नहीं हो रहा है, कार्रवाई अच्छी तरह से नहीं हो रही है, जिसके कारण ये और बढ़ता ही जा रहा है। बहुत लचीलापन जो है सो इसमें जो है सो व्यवस्था है, इसको चुस्त दुरुस्त करना सरकार की आवश्यक मतलब जिम्मेदारी बनती है। आपका परिचय? मैं भाजपा नेता अशोक कुमार झा बोल रहा हूँ। मेरा घर मझोरा। मैं भारत सरकार में कार्यरत हूँ, प्रशासनिक सेवा में। मुझे सूचना मिली अपने बड़े भाई के द्वारा, जो किशोर चंद ठाकुर 2003 में, मैं एक गड्ढा है रोड के किनारे, जो ज़मीन खरीदी किया था किशोर चंद ठाकुर के जो पटेदार थे उनसे 2003 में। तदुपरांत किशोर चंद ठाकुर मझोरा निवासी अपना ज़मीन भी बेच लिया, उसका जो शेयर था। उसके बाद मेरे ज़मीन पे उन्होंने पिलर डाल दिया मेरे एब्सेंट में। जब ये मैं उनसे पूछा, और सुधीर चंद झा हैं कोई महिंद्रा ट्रैक्टर के एजेंसी वाले, उनसे 11 लाख रुपया वो ले लिया। मैंने सुधीर चंद जी से बात किया और किशोर चंद ठाकुर से बात किया कि आपने ऐसा क्यों किया, मेरा ज़मीन रजिस्टर्ड 2003 का, आपने पिलर गाड़ के उस पर 11 लाख रुपया ले लिया। उन्होंने जवाब दिया कि मैं यही करता हूँ, कई को मझोरा बहेरा में ठीक किया हूँ, मेरा नाम पूछ लेना, आप नौकरी करो, इधर ध्यान मत दो। फिर मैं गांव आया, बहेरा कॉलेज में वो नॉन टीचिंग स्टाफ में काम करते हैं, उनसे मुलाकात का समय मांगा, मिलने गया। उन्होंने मुझे बोला कि आपको जो करना है वो कर लेना, मैं ज़मीन बेचूंगा आपका। फर्जी कागज़ बनाता है,
कई सारे ज़मीन मामलों में वो इन्वॉल्व है, मझौरा, बहेरा और अन्य जगह। और खुलेआम हमें बोला गया कि आपको कहीं भी जाना है जाओ, मैं आपकी ज़मीन बेचूंगा। उसके बाद मैं अमीन रखा, ज़मीन दबाया, वो बोला ज़मीन कुछ कम ले लो। मैं तैयार हो गया, ज़मीन भी कम ले लेता हूँ। उसके बाद वो बोला नहीं आपको हमें 10 से 15 लाख रुपया देना पड़ेगा अगर आप मिट्टीकरण कराना चाहते हैं तो। जब हम मिट्टीकरण कराने पहुँचे, उसके बाद चंद्रकिशोर ठाकुर, उसका सुपुत्र नटवर कुमार ठाकुर और उसके साथ कुछ अनजान 5 गुंडे थे, हथियार के साथ आए, हम पे हमला किया। मैंने अपनी बचाव भी करने की कोशिश की। उसके उपरांत भी वो हमें, हमारे बड़े भाई को जख्मी किया, चाकू हाथ से निकाला। उसके पास कई सारे पिस्टल थे, कई सारे गुंडे थे हाथ में चेन लिए हुए, हॉकी स्टिक लिए हुए। हम लोग तुरंत ही थाना प्रभारी बहेरा से मिले, उनको सभी सूचनाओं का अवगत करवाया। उन्होंने उसको बुलाया, उन्होंने उचित कार्रवाई करने का हमें आश्वासन दिया है।